अभी सभा में उपस्थित सभी प्यारे, सभी जिज्ञासु साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी प्रिय छात्र वृंद, हम सभी अपने आत्म उद्धार के लिए भगवती भागीरथी गंगा के प्रांगण में, उनके सानिध्य में, उनके समीप आए हैं। नित्य प्रति ज्ञान यज्ञ की चर्चा होती है। ज्ञान यज्ञ से क्या लाभ होता है? ज्ञान यज्ञ से लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। सत्संग से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब बुद्धि और अंतःकरण शुद्ध होते हैं तो जो भी कार्य होते हैं वे हमें आनंद देने वाले, शांति देने वाले और जगत के लिए सेवा कराने वाले और परमात्मा के लिए प्रीति कराने वाले हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, प्यारे जिज्ञासुगण, सत्संग अवश्य करना चाहिए। इससे बड़ा कोई लाभ दुनिया में होता नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, यम लब्धा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा। हे अर्जुन, अन्य लाभ तो घाटे में जाते हैं, परंतु सत्संग रूपी ऐसा लाभ है ये कभी नष्ट नहीं होता, घाटे में नहीं जाता। अपितु इसको यदि समाज में आप कह दें तो दूसरों को भी लाभ हो जाता है। अन्य तो व्यय करने पर, धन खर्च होने पर अल्प होता है, लेकिन इसको सुनाओ यानी व्यय करो तो और बढ़ जाता है। ऐसा भगवान गीता में ये बात सुनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संग ज्ञान यज्ञ अवश्य करना चाहिए। सत्संग की विधाएं तो बहुत हैं, परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से मार्ग हैं, परंतु वेदों में, गीता में और पूज्य संतों की वाणी से भी ये सिद्ध होता है कि 3 तरह के प्राणी संसार में हैं, क्रिया प्रधान, भाव प्रधान एवं विचार प्रधान। तो सत्संग का जो वैदिक और गीता के शास्त्रों के अनुसार 3 ही प्रकार के योगी की प्रधानता है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जो अभी संसार में आसक्त हैं उनके लिए कर्मयोग का सत्संग बढ़िया है। वो कर्म करते करते जीवन मुक्त हो जाएं, बीत राग हो जाएं, उनके लिए कर्मयोग का सत्संग बढ़िया है। जो न अति आसक्त हैं न अति विरक्त हैं, उनके लिए भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति का सत्संग सिद्धि देने वाला होता है। बोलिए धर्म की जय। और जो अति विरक्त हैं, अपने स्वरूप को जानने की जिनमें जिज्ञासा है, विवेक और वैराग्य की जिनमें प्रधानता है, वह ज्ञान योग के साधक हैं। उन्हें ज्ञान योग की साधनाओं से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रकार आप श्रवण कर रहे हैं, आपकी वृत्ति कैसी है, आप उसे ध्यान देकर के श्रवण करें। यदि क्रिया प्रधान है तो कर्म जो है अपने लिए न करके, कर्म योग का महामंत्र है, महामंत्र यही है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, और जो है वो परमात्मा का है। किसके लिए है? विश्व रूप जगत का सेवा के लिए है। इसमें कर्म योग भी आ गया, भक्ति योग भी आ गया
और ज्ञान योग भी आ गया। तीनों प्रकार की साधनाओं का ये मूल मंत्र है। इसे सारे जिज्ञासुगण याद कर लें तो कर्मयोग का क्रिया प्रधान व्यक्ति को कैसे वैराग्य होगा, किस प्रकार ये कर्म बंधन के हैं जो मुक्ति के हेतु बन जाएंगे। तो कर्म को अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से कर्म करें तो कर्म मुक्ति के हेतु बन जाएंगे, बंधन के हेतु नहीं होंगे। बंधन तब होता जब हम आसक्ति से, सकामता से और संलिप्तता से जब हम कार्य करते तो यही कर्म हमें 84 लाख में परिभ्रमण कराते हैं, बुरे धर्म की जय। इसलिए सभी साधकों को कर्म करना चाहिए। घर में रहते रहते बीत राग हो जाना चाहिए। हमें राग फंसाता है, वैराग्य छुड़ाता है। जब संसार से हमारा राग हो जाता है तो राग होने पर हमें चाह हो जाती है, राग होने पर हमें उन पदार्थों की ममता हो जाती है कि पदार्थों में, संसार में राग हुआ तो ममता आ जाएगी। और ममता हमेशा समता की विरोधी है। ममता वाला व्यक्ति संब्रह्म में कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो ममता समता की विरोधी है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो। और यही ममता यदि भगवान से कर लो तो योग बन जाएगा। संसार से कर लो ममता तो भोग बन जाएगा। और भगवान में ममता कर लो तो समता आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा सम है, निर्दोष है। गीता में आया निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। तो ममता जो है समता की विरोधी है। और ममता जब आती है तो प्राप्त की तो ममता होती है कि मेरे को पदार्थ मिले, ये वो मिले, ये ममता हुई। और नहीं मिले तो उसकी कामना होती है। गीता कहती मिले हुए की ममता छोड़ो और अभी नहीं मिला उसकी कामना छोड़ो। और अपने लिए कर्म न करो, सबके हित के लिए कर्म करो। तो क्या तुम भूखे रह जाओगे? सबके हित के लिए कर्म करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्या? यही लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए लोग घाटे में चले जाते हैं। इसीलिए दुनिया में भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार, सकामता के कारण है। ईर्षा द्वेष राग के कारण है। शरीर संसार पर राग है, इसलिए ईर्षा द्वेष समाज में प्रदूषण फैल गया है। गीता कहती समाज का प्रदूषण भी दूर करो, अपने अंतःकरण की अशांति को दूर करो और परमात्मा से प्रीत करो। परमात्मा से प्रीति सबसे बढ़िया है, अपने लिए शांति सबसे बढ़िया है। और समाज के लिए राग न करो, वैराग्य यानी अनासक्त भाव। वैराग्य का अर्थ नहीं घर छोड़ के भाग जाओ। अर्जुन तो भाग रहा था, कहाँ भगवान ने भागने दिया उसे। इसलिए भगवान बोले, देखो भाई, तुलसी ममता राम सो समता। अब तुम्हें ममता करना तो आता ही है, तो दुनिया से करके देख लिया। ये तो ममता मिटती चली जा रही है। सांस सांस पर शरीर का क्षरण होता जाता है। हाँ, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे उमरिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण
गिरे उमरिया, गड़ गड़ दिन दिन पल पल क्षण गिरे दिया, पिता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया, पिता वाले कब आओगे भक्तों की न। तो भैया संसार सांस सांस पर शरीर का क्षरण होता जा रहा है, अभी काम कर लो। अगर ममता रही तो 84 लाख में जाना पड़ेगा, कीट पतंग भी बनना पड़ेगा। न मालूम कहाँ कहाँ कामनाएं ले जाएंगी हम आपको। कामनाएं लटकाती हैं, अटकाती हैं, 84 में भटकाती हैं। इसलिए भगवान गीता में कहा, सब अनर्थों की पापों की मूल कामना है संसार शरीर की। हाँ, इसलिए भगवान बोले ये पापों की जर्नल है। हाँ जी, इसलिए कामनाओं को परमात्मा के नाम से अपनी ओर, ईश्वर की ओर मोड़ दो, आपका काम बन जाएगा, आपको भी नफा हो जाएगा। आपके द्वारा समाज की निष्काम सेवा होगी, समाज को नफा हो जाएगा। और निष्काम जो व्यक्ति होता है उसके हृदय में तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। भगवान कहते हैं रामायण में, वचन कर्म मन मोर गति भजन करें निष्काम। भाज कितनी निष्कामता की महिमा गाई भगवान ने। कहते वचन से, कर्म से और मन से जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तिनके हृदय कमल में करूं सदा विश्राम। उनके हृदय कमल में मैं बैठ जाता हूं। यानी निष्काम से भी भगवान को भी सुख देता है। दुनिया क्या, भगवान मस्त हो जाते हैं। हाँ जी, वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल मऊ करऊं सदा विश्राम। आप चाहो तो सारे सज्जनों जो ब्रह्म विद्या सुन रहे हो, आप भगवान को भी विश्राम दे सकते हो। निष्कामता में कितनी बड़ी महिमा बड़ी है। ये कितना सत्संग, थोड़ा सा सत्संग, अपनी वृत्ति सकामता से निष्कामता घुमा दो, बस भजन हो गया। भजन क्या होता हो? आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। और मन की गति को रोक दो बस हो गया विघन। कई भाई बहन कहते सत्संगी गुरुजी मन बस में होते ही नहीं। मैं कहता हूं मन को बस में करने की जरूरत ही नहीं है। चक्कर में पड़े हो जनी, न मालूम कहाँ कहाँ के ज्ञान सुन लेते हो। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। और मन की गति को मोड़ दो बस हो गया भजन। मन की गति को रोक दो बस हो गया विघन। क्यों मन को रोकते हो? मन को चलने दो। मन के दृष्टा बन के देखो कहाँ कहाँ जाता, क्या हरकत करता है। तुम तो सच्चिदानंद हो, तुम मन थोड़े ही हो। यन मनसा, देखो श्रुति कहती है, यन मनसार मनते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्तम विद्धि नेदम इदम उपासते। परमात्मा मन नहीं होता, आत्मा कभी मन नहीं हो, तो तुम तो सच्चिदानंद हो। मन के पीछे गुलाम क्यों बने घूमते हो? मन की हरकत को देखते रहो बस। तो बुरी आदत जानते हो, शरीर संसार को सच्चा मानना ही बुरी आदत है। और कोई बुरी आदत क्या होती है? इसी सब पाप, झूठ बोलना, मक्कारी करना, काम क्रोध लोभ मोह राग, इसी से पैदा हो जाते हैं। देहाभिमान से सब पाप उत्पन्न हो जाते हैं। तो देहाभिमान, दूसरों की कर्मियों की दृष्टि से सेवा करने से देहाभिमान गलत हो जाता है। हाँ, और अपने को बड़ा लाभ हो जाता है। लोग कहते परोपकार परोपकार। परोपकार क्या है? परोपकार कुछ नहीं। परोपकार में अपना उपकार होता। कल भी चर्चा हुई थी। आपने 1 रुपया किसी भूखे को दे दिया, आप कहते मैंने बड़ा परोपकार किया, भूखे को 1 रुपया दे दिया, तो उसका तो 1 रुपये में भोजन मिल गया उसे, और वह
तृप्त हो गया कितनी देर के लिए, सायंकाल फिर भूख लगेगी उसको। आपके परोपकार से उनका जीवन थोड़े कट जाएगा, थोड़ा सा आपने सहयोग कर दिया, लेकिन आपको क्या लाभ हुआ? यदि आपने दरिद्री दीनहीन जान के अपना धनी होके दिया तो आपका अहंकार जिंदा रहा कि मैंने दिया, मैंने बड़ा पुण्य किया। ये पुण्य भी तो पाप है, ये भी तो बंधन है। पुण्य वाला देवता बन सकता और कुछ नहीं हो सकता। देवता और ज्यादा भोगी होते मनुष्य से ज्यादा। तो महाराज इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ हमको लाभ हुआ परोपकार में, उसे तो 1, 2, 3, 4 घंटे की राहत मिल गई भोजन से। लेकिन हमारा यदि हमने इस भाव से दिया कि हमारे भगवान आए थे हमारे औदार की परीक्षा लेने, तो भगवान की वस्तु थी, उन्हें भगवान को दे दी, तो क्या हुआ? आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपके अंदर ज्ञान आ गया, आपकी मुक्ति हो गई। तो उसे तो थोड़ी देर का लाभ हुआ, तुम्हारा सत्य बिल्कुल लाभ हो गया। तो लोग कहते मैंने परोपकार किया। परोपकार में अपना ही उपकार होता है। और निष्कामता एक ऐसी विधा है कि ये घर पर रहते रहते भगवान बोले जन्म कर्म तमे दिव्यम। हे अर्जुन, मैं दुनिया रचता हूं निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से। यही मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। आज का प्रवचन सज्जनों, भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, ठीक है। और संत महात्मा भी सारे संसार के उद्धार के लिए अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त और निष्काम भाव से सेवा करते हैं। तभी संतों की दुनिया पूजा करती कि गुरु जी आए इनकी पूजा करो, कि वो संत सबके लिए होते हैं। संत जगत में आते हैं भवतारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए। संत जगत में आते हैं भवतारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए। तो आज का प्रवचन जन्म कर्म तमे दिव्यम बोले गीता माता की। भगवान बोले मैं अनासक्त होकर, निर्लिप्त होकर, निष्काम होकर सारे संसार की रचना करता हूं, लेकिन मेरे अंदर कर्तृत्व की अहंता नहीं होती। मैं निष्काम भाव से करता हूं और अहंता नहीं होती। देखो वेदांत के ज्ञान पहले अहंता का त्याग है, फिर फलेच्छा का त्याग। लेकिन भगवान की भक्ति में पहले फलेच्छा का त्याग है, फिर अहंता अपने आप छूट जाती है। तो अपने लिए कार्य करो आसक्त भाव से, तो अहंता ममता जीवित रहती है। जब सबके लिए करो तो सर्व का माने, सर्व का अर्थ ईश्वर ही होता है। तो महाराज वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। और परमात्मा के लिए कर्म किया महाराज बहुत बढ़ जाता है। समष्टि को जितना आप देते हो, समष्टि अनंत गुना हमें वापस दे देती है। हाँ, अनंत गुना देती। जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के चाकू का हो गया घाव, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के भैया कन्हैया के उंगली में बांध दी। तो थोड़ा बांध दिया उसने, लेकिन दुर्योधन ने जब निर्वस्त्र करने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने अपने कन्हैया प्यारे भगवान को बुलाया, भाई को। कृष्ण कृष्ण महाबाहु देवकी नंदनाभ्या वासुदेवासरम मिति। हाँ मेरे कन्हैया आ जाओ आ जाओ। लेकिन वो बुलाती तो भगवान, गुहार तो भगवान के लिए कर रही थी, परंतु भरोसा अपने पति का, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन के बल का, और भीष्म पितामह गुरुओं का भी उसे अहंकार था कि इतना अपराध होगा तो मेरे गुरु मेरे पति, हाँ क्या उसका प्रतिकार नहीं करेंगे? वो भी टुकड़ टुकड़, वो तो भैया जुआ में हार चुके थे दांव, और गुरु जी भी पापी का अन्न पा दिया था, इसलिए गुरु जी भी चुप रह गए। लेकिन भगवान की शरणागति, भगवान का नाम कभी चुप नहीं रह सकता। जैसे बच्चा रोता हो,
बिलखता हो तो मां कभी बर्दाश्त नहीं करे, दौड़ के लेगी उसे। बालानाम रोदनम बलम, बच्चे का रोदन बल है। देखो छोटा बच्चा भी है, जब रोने लगता है तो लोग कहते क्यों रोता है, हाय बच्चे को कन्या लो 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 लो, एकदम उसको, इन्हें इसका बल ही रोना, इसका बल है असल। इसी तरह भगत का बल है, जब दुनिया से संसार से भक्त को सताते हैं तो भक्त जब रोता है तो भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भक्त। बालानाम रोदनम बलम, धन्य है वे। कोई रोते पैसे के लिए, कोई इज्जत के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई बल के लिए, कोई शक्ति के लिए। धन्य वे हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, भगवान पृथ्वी आकाश सब ईश्वर की दी हुई वस्तु है। धन्य है वे साधक जो परमात्मा के लिए बिलखते हैं मिलने के लिए। संसार के भोगी तो पदार्थों के लिए बिलखते हैं और भक्त भगवान के लिए बिलखता है। तो इस प्रकार से भगवान बोले, इस तरह मैं कार्य करता हूं तो मेरे को न ममता रहती है, न कामना रहती, न आसक्ति रहती है, और सबका मैं प्यारा रहता हूं। भगवान सबको प्यारे लगते हैं। कल छठी मनाई कन्हैया, किसे नहीं अच्छा लगता है। सबको भगवान के मंगलमय कथाएं सुनो। तो द्रौपदी ने थोड़ा बांधा था, वेद में आया कि भगवान को थोड़ा दो, भगवान बहुत देते हैं। सताया है सहस्त्रम सतहंत संक्रिया, भगवान के हजारों सहस्र रेखा पुरुखा। आपने 10 रुपए का नोट दिया, भगवान ने 1000 हाथों में 10-10 के पकड़े, 10-10 के पकड़े, तो कितने हजार हो गए 10 रुपए के। इसी तरह परमात्मा बड़े उदारधी हैं और भगवान के संत भी उदार होते हैं। हाँ, तो द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे बता दो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। हाँ गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, तुम्हारी बेटी तुमसे ये पूछती है, मुझे नग्न करवा, मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में, जबां क्यों तुम्हारी घिसी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। लेकिन भैया कोई बोले नहीं। ठाकुर जी आवाज आई तो वस्त्रावतार भगवान को हो गए। बोले धर्म की जय, गीता माता की ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान बोले, आज का प्रवचन जन्म कर्म तमे दिव्यम, ऐसे हम लोग भी कर्म करें तो हम भी नर से नारायण पद प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखो भगवान बोले, ये जन्म कर्म दिव्य मने ममता कामना आदि जो कर्म दिव्य होते हैं तो भगवान भी करते हैं और संत भी इसी तरह करते हैं। आप आज प्रवचन सुन रहे हो, आप लोग भी ऐसे ही करो तो आपके भी जन्म कर्म दिव्य हो जाएंगे। फिर आप संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहेंगे,
आप अपने स्वरूप आत्मा परमात्मा में रहेंगे और सारे कार्य बढ़िया होते रहेंगे। कितनी बढ़िया बात। कर्मयोग में कैसा घर भी न छूटा और काम भी बन गया। ऐसे ही एक निष्काम कर्मयोगी पुंडरीक हुए महाराष्ट्र में। वो अपने माता पिता को भगवान का रूप मानकर ये सेवा करते थे। मेरे माता पिता साक्षात भगवान है, निष्काम भाव से करते थे। ये नहीं माता मर जाए तो हमें चाबी दे, पैसा हम ही को दे जाए, पिता दे जाए, इससे नहीं काम बनेगा। अरे वो तो वैसे भी दे जाएंगे, लड़के बच्चों को तो मिल ही जाता है, लेकिन सकामता में दोष है। कल बताया था सकाम भाव से अगर भगवान को देखो तो भगवान संसार दिखेंगे, और निष्काम भाव से संसार को देखो तो संसार भगवान दिखेगा। हाँ, तभी भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य त्रायते भयात्। कितनी बढ़िया बात, कितना बढ़िया सत्संग है। कुछ करना भी है, सब काम हो रहा है। और प्रवृत्ति निवृत्ति में दो तरह का कर्म है, एक प्रवृत्ति वाला, एक निवृत्ति वाला। तो प्रवृत्ति निवृत्ति में अगर निष्कामता है तो आपका कर्म होगा, साधना हो रही। और प्रवृत्ति निवृत्ति में अगर सकामता है तो बंधन हो रहा है, यानी कर्म होते हुए भी बंधन में आप पड़े। और प्रवृत्ति निवृत्ति में अगर निष्कामता तो कर्म होते हुए भी आप में विवेक भी है और त्याग भी है। यानी निष्काम कर्म योग में विवेक और त्याग, निष्काम कर्म योग भी करण निरपेक्ष साधना में आता है, बोले धर्म की। और यदि सकाम भाव तो प्रवृत्ति निवृत्ति त्याग भी कर लो, अगर अंदर कामना है तो भोग ही भोग है, वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए एक कथा आपको सुनाए आज के प्रवचन संदर्भ में। एक महाराष्ट्र में पुंडरीक नाम के संत हुए। वो अपने माता पिता की अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से सेवा करते थे। उनकी मातृ भक्ति से भगवान प्रभावित हुए और भगवान का देखो निर्लिप्त भाव से और मस्ती से अपने माता पिता की सेवा करता है, तो वैकुंठाधिपति भगवान उसके यहाँ आ गए। वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था पुंडरी। भगवान बोले, पुंडरी तेरी मातृ भक्ति से मेरे को देखा कि मैं कैसा ये विचित्र, जैसे मैं संसार की रचना करता हूं वैसे ये भी काम कर रहा है। तो तेरी भक्ति देखकर, इतनी निष्ठा देखकर मैं आया हूं तेरा देखने के ये सब। उसने कहा बैठो बैठो। देखो भगवान भी आए तो उसने एक ईंट डाल दी, उसे बिठोबा कहते, विट्ठल विट्ठल दास। तब से भगवान का नाम महाराष्ट्र में विट्ठल विट्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विट्ठल विट्ठल गाया। तो बिठा, वहां ईंट को बिठ कहते हैं। भगवान वहीं बैठ गए और उसकी पात्र भक्ति से भगवान भी रस लेने लगे। भगवान को भी आनंद आता है। यानी निष्काम निर्लिप्त अनासक्त व्यक्ति भगवान को भी रस देता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भला बताओ दुनिया क्यों न उसके पीछे पागल हो जाएगी। कितनी बढ़िया सत्संग की बात है। अब महाराज भगवान बैठे हैं तो देखो उसकी पितृ भक्ति निष्कामता से, अनासक्त भाव से भगवान भी आए दर्शन करने, भगवान को रस आया। तो आज का प्रवचन आप निष्काम निर्लिप्त अनासक्त भाव से माता पिता या जगत की सेवा करेंगे तो आपकी अहंता ममता सब गल जाएगी और इतने आप पवित्र हो जाएंगे कि आपके दर्शन करने भगवान भी आएंगे। भगवान, हाँ जी, लोग कहते भगवान कहाँ रहते हैं। अरे भगवान तो आपके हृदय में भी रहते हैं, बस देखने की
विधा साधना का संबल चाहिए। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाया ठीक। आज आपने श्रवण किया जन्म कर्म जो है भगवान दिव्य हैं और जन्म कर्म आपके भी दिव्य। जैसे आप कर्म करें तो आप भी जन्म कर्म दिव्य हो गए। आप भी नर से नारायण पद कर्म करते करते प्राप्त कर सकते हैं। आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त है। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।